तो कोरोना का कहर जिस तेजी के साथ पूरे दुनिया में बढ़ा है, उससे भारत भी अछूता नहीं है। बात अगर हिमाचल की जाए तो बता दें आपको कि यहां पर भी संक्रमितों की संख्या हालांकि सीमित जरूर है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बता दें आपको कि भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बहुत ज्यादा 12,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन है और राज्यों में, कई राज्यों में तो कर्फ्यू है। ऐसे में हिमाचल में लगे कर्फ्यू के चलते फिलहाल हालात कैसे बने हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें, ऊना, पालमपुर और शिमला ये वो हैं जिले जहां पर जिन्हें रेड स्पॉट के तौर पर अभी यहां पर ट्रीट किया जा रहा है। कुल मिलाकर यहां पर कड़ी सख्ती बरती जा रही है और किसी भी तरीके से हर जगह सैनिटाइजेशन का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद यहां पर ली जा रही है ताकि हर जगहों पर सैनिटाइज यहां पर किया जा सके। लेकिन हिमाचल के लिए राहत भरी खबर यह है कि अभी कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह चिंता की बात यह है कि अभी भी कोरोना के जो मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, वो उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। कोरोना के मरीज अभी भी यहां पर हैं। तो ऐसे में अब पूरी स्थिति कब तक ठीक होती है और निश्चित तौर पर किस तरीके के हालात यहां बने हुए हैं, उस पर भी जानकारी लेंगे। और राजेश कुमार धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। हम दोनों से जानते हैं कि अभी ताजा हालातों के बारे में। सबसे पहले मैं शिमला का रुख यहां पर करना चाहूंगी विकास, क्योंकि देखिए अभी हिमाचल के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कोई नया मामला सामने नहीं है, लेकिन दूसरी चीज यहां पर यह है कि चुनौती है यहां पर हिमाचल के लिए कि अभी जो स्थिति है उसे वैसे ही यथास्थिति बना के रखनी है, आगे संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। इसीलिए वजह यही है कि कर्फ्यू में ढील बिल्कुल नहीं दी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, देखिए अपडेट आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। बीते कल शाम ये खबर आई, क्योंकि उससे पहले जो है मामले यहाँ पर ज्यादा नहीं आ रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब 2 मामले नए सामने आए हैं और 2 जो नए मामले सामने आए हैं ये दोनों ही पत्रकार बताए जा रहे हैं जी। और सीधे तौर पे यही है कि अब हिमाचल के लिए टेंशन थोड़ी जरूर है। सरकार भी थोड़ी चिंता में है, क्योंकि जिस तरह से बीते कल की अगर बात करें तो जयराम ठाकुर जनता टीवी पे खास बातचीत में ये पहले ही कह चुके हैं कि अभी टेंशन जो हैं वो और हैं, क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों ने टेंशन जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पॉजिटिव मरीज जो हैं वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब सामने आ रहे हैं, तो तादाद जो है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब भी अगर आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो अब एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 18 रह गए हैं। तो ऐसे में 18 लोगों का इलाज जो है वो अस्पतालों में चल रहा है, आइसोलेशन में जो है उन्हें रखा गया है अलग अलग अस्पतालों में। टेस्ट जो है वो रोजाना हो रहे हैं और इसी बीच 2 नए मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गई हैं। इसी बीच जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने भी आह्वान किया था कि 20 अप्रैल तक आपको कम से कम सावधानी जो है वो यहाँ पर बरतनी होगी और जो गाइडलाइंस केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई हैं वो सभी राज्यों को जो है उसका सख्ती से यहाँ पर पालन करना होगा। तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इसका सख्ती से पालन करने के लिए लगातार बैठकें जो है वो की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो बैठकें कर रहे हैं, सभी डीसीज, एसपीज और जिला के जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ बैठकें की जा रही हैं। वहीं जो अस्पताल के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठकें यहाँ पर चल रही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर काबू पाने के लिए अब सरकार भी चिंतित है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से, उनके क्लोज कांटेक्ट की वजह से अब मामले जो हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब जब 2 पत्रकार जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं और वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में टेंशन जो है बढ़ना लाजमी है। तो और इनको भी आइसोलेशन के लिए रखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट में, चाहे इनकी फैमिलीज हो या ये लोग जिन लोगों से आगे जाकर मिले हैं, इन तमाम लोगों को जो है अब उनके टेस्ट यहां पर किए जा रहे हैं और सबको आइसोलेशन में जो है वो यहां पर रखा जा रहा है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब तक कुल 35 केस जो है वो पॉजिटिव आए, जिनमें से एक्टिव केस जो हैं वो अब कम होकर अब 18 यहां पर रह चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत भी यहां पर जी बिल्कुल। विकास, आपके पास लौटेंगे। अब हमारे साथ संवाददाता धर्मशाला से राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, कुल मिलाकर अभी स्थिति देखिए काफी गंभीर बनी हुई है। हिमाचल के परिदृश्य से अगर यहाँ पर देखें तो व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि अब लॉकडाउन पार्ट 2 तो शुरू हो गया है, लेकिन सख्त लहजे में यह भी कह दिया गया है कि यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं किया गया तो। ऐसे में धर्मशाला में क्या स्थिति बनी हुई है?
जी अंजलि, बताना चाहूंगा जिला कांगड़ा में जो है मामले, जो एक नया मामला आया है उसके बाद से सख्ती जो है बढ़ा दी गई है। जिला भर की जो पुलिस है वो अलग अलग स्थानों पर जो है वाहन चालकों को रोककर उन्हें बेवजह घरों से बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है। जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन का और सरकार का यही कहना है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी में ही भलाई है। इसके बावजूद जो है, जो कुछ लोग जो है नियमों की अनुपालना न करते हुए बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के लिए लोग बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का सख्त रुख अख्तियार किया गया है और स्पष्ट आदेश जारी किए कि कोई भी जो है बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, और अगर कोई जरूरी चीजें लेना जा भी रहा है तो वो पैदल जाए, ना कि वाहनों का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद जो है लोग नहीं मान रहे और उनके खिलाफ जो है जिला प्रशासन जो सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। जी अंजलि। बिल्कुल। विकास, शिमला की अगर यहाँ पर बात की जाए, लॉकडाउन को लेकर कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 है, काफी ज्यादा सख्त है। एडवाइजरी के बारे में पहले ही क्लैरिफाई यहाँ कर दिया गया है कि भाई 20 अप्रैल तक हम यहाँ पर देख रहे हैं कहां पर किस तरीके की स्थिति सुधर रही है। अगर वहां पर स्थिति सुधरती है तो थोड़ी बहुत छूट यहाँ पर दी जाएगी, बशर्ते उसे वापस भी लिया जा सकता है अगर वहां पर नियमों को तोड़ा गया तो। ऐसे में अभी किस तरीके से असर जो है शिमला में देखने को मिल रहा है लॉकडाउन पार्ट 2 का? बिल्कुल अंजलि, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें ऐतिहासिक रिज मैदान की हैं और आप रिज मैदान पर देख सकते हैं पुलिस की आवाजाही जो है वो यहाँ पर है। इसके अलावा बहुत कम ही लोग, यानी कि जो मेडिकल इमरजेंसी से जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं या जो है अस्पतालों से आ रहे हैं या अस्पताल को जा रहे हैं, ऐसे ही लोग जो है वो आज राजधानी शिमला में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जिनको परमिट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, पास जो है वो यहाँ पर इशू किए गए हैं, वैसी ही गाड़ियां यहाँ पर दिखती हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो यहाँ पर पसरा हुआ है। कुल मिलाकर एमएचए की गाइडलाइंस आई हैं बीते कल भी, और उसमें भी ये कहा गया है कि अब जो गाड़ियां चलनी है देश भर में उसमें केवल 2 ही लोग बैठेंगे। एक ड्राइवर बैठेगा आगे की सीट पे और जो पीछे की सीट पे जो दूसरा व्यक्ति हुआ उसे बैठना होगा। तो ऐसे में तीसरे व्यक्ति को अलाउ नहीं किया गया है। इन्हीं आदेशों की अनुपालना कर बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए धर्मशाला से। लगातार हमारे साथ राजेश भी बने हुए हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और कोशिश हम यहाँ पर ये करेंगे कि ताजा हालातों के बारे में जाने और व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। जैसे कि विकास भी बता रहे थे कि कल 2 मामले और सामने आए जिनमें वो पत्रकार बताए जा रहे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। शिमला से संवाददाता विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे जानेंगे, क्योंकि देखिए हिमाचल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अब तेजी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जिस तरीके के मामले सामने आए हैं उसने जरूर चिंताएं यहाँ पर बढ़ा दी हैं। और ऐसे में दिक्कत यहाँ पर लोगों को हो रही है क्योंकि जरूरी सामान जो है वो वहां तक उनके घरों तक पहुंच पाना वो मुश्किल है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर अमूमन नॉर्मल स्थिति में भी जो चीजें हैं वो कठिनाइयां रहती हैं पहुंचने में। अब ऐसे में जब पूरे हिमाचल में कर्फ्यू लगा हुआ है तो दिक्कतें यहां पर जरूर हो रही हैं, लेकिन कोशिश प्रशासन द्वारा भी की जा रही है कि इन दिक्कतों को थोड़ा बहुत कम यहां पर जरूर किया जा सके। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा जिस पूरे देश में जिस तरीके से मंडरा रहा है वैसा ही हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। गाड़ियों में भी अगर आप निकल रहे हैं तो ये सख्त हिदायत दी जा रही है कि गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग को आपको मेंटेन करके रखना है। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी, उन्होंने भी अपना इनिशिएटिव उठाया और वो भी अपने अपने जो गांव हैं या अपने अपने जगहों की या अपने अपने कॉलोनियों की बाहर जो हैं वो वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि कोई भी बाहर का जो है शख्स वो अंदर ना आए। राजनपुरी संवाददाता हमारे साथ ऊना से जुड़ गए हैं। ऊना का हाल भी यहाँ पर जान लेते हैं, वहां का क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। राजनपुरी, फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है ऊना से? आपको आज की अपडेट बताना चाहता हूँ। चोरी छुपे मामले जो आए थे हिमाचल में तो उसके चलते जो है सख्ती कर दी गई है। आज जिलाधीश ऊना ने सभी बैरियर जो है जाके चेक किए हैं। एसपी ऊना ने ये आदेश जारी किया है
कि कोई भी गाड़ी आती है तो उसको चेक किया जाएगा, वह चाहे वह सेंशनल हो, चाहे जो भी हो गाड़ी हर एक गाड़ी को चेक किया जाएगा। और आज संदिग्ध मामले जो थे 80 उनके सैंपल भेजे गए हैं, देर शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। राजनपुरी, हालांकि अभी फिलहाल लॉकडाउन पार्ट 2 का किस तरीके से पालन होता वहां पर दिख रहा है, प्रशासन इसको लेकर कितना सख्त दिख रहा है, लोगों में कितनी जागरूकता वहां पर ऊना में देखने को मिल रही है? लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। 5 पंचायतें व 1 गांव, उनमें कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है, बल्कि जिला में जो है 7 से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे की ढील दी गई है। जरूरी सेवाओं की अगर बात की जाए, लोगों तक वो जरूरी सेवाएं पहुंच पाए, ऐसे सुनिश्चित की जा रही हैं प्रशासन द्वारा, इस ओर कोई दिक्कत यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 5 पंचायतों और 1 गांव है, उनमें जो है घर घर जाकर राशन दिया जा रहा है, घर घर जाकर दवाई दी जा रही है, ऐसा प्रशासन की ओर से किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजनपुरी इस तमाम जानकारी के लिए। शिमला से विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए।